पिछले एपिसोड में यूचिरो और सिनोवा अपने पहले मिशन के लिए निकलने वाले होते हैं। अगले ही दिन वे ट्रेन से रवाना होते हैं। यात्रा के दौरान यूचिरो सिनोवा से पूछता है कि वह हमेशा उसका पीछा क्यों करती है। इस पर सिनोवा बताती है कि उसे यूचिरो पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वह कोई गलती न करे, क्योंकि उसमें वैम्पायर्स को खत्म करने का जुनून है। जब वे मिशन के लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात किमिजुकी और यूची से होती है। तभी एक और लड़की मित्सुबा वहां आती है। वह भी उनकी टीम का हिस्सा होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिनोवा को टीम लीडर बना दिया गया है तो वह गुस्से में आ जाती है। वह सिनोवा से लड़कर उसकी ताकत परखना चाहती है, लेकिन तभी गुर्रेन वहां आकर दोनों को रोक देता है। वह चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। गुरेन फिर सभी को समझाता है कि वैम्पायर हंटिंग टीम में 5 मेंबर्स होते हैं ताकि वे टीम वर्क के जरिए वैम्पायर्स से मुकाबला कर सकें और किसी साथी को नुकसान न हो। हालांकि यूचिरो को इसकी परवाह नहीं होती, वह बस जल्दी से वैम्पायर से लड़ना चाहता था। यह देखकर मित्सुबा उस पर हमला कर देती है, लेकिन यूचिरो उसके पैरों को पकड़कर उसे रोक देता है। जब वह पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो मित्सुबा जवाब देती है कि वह सिर्फ उसके रिफ्लेक्सेस की परीक्षा ले रही थी। गुरेन टीम को समझाता है कि वैम्पायर्स को सीधे मारना बेवकूफी होगी। उनका असली मिशन वैम्पायर्स के गुलाम बने इंसानों को बचाना है, ताकि सिर्फ लड़ाई करना। अगर जरूरत पड़ी तो वे वैम्पायर्स का सामना करेंगे, लेकिन तब तक उन्हें छुप कर काम करना होगा। अब वे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही वैम्पायर्स के इलाके में पहुंच जाते हैं। मित्सुबा सभी को सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि किसी भी समय वैम्पायर्स उन पर हमला कर सकते हैं। तभी यूचिरो एक छोटी बच्ची को देखता है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मित्सुबा उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि यह वैम्पायर्स की चाल हो सकती है। हालांकि जब बच्ची की हालत ज्यादा खराब होती है तो यूचिरो खुद को रोक नहीं पाता और उसकी मदद के लिए भागता है। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, यूचिरो उसका हाथ काट देता है, मगर अब मॉन्स्टर यूचिरो को निशाना बनाने वाला था। तभी मित्सुबा आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लेकिन मित्सुबा सही थी, ये सच में वैम्पायर्स की चाल थी। वे लोग पहले से वहाँ छुपे हुए थे और अब अचानक उन पर हमला कर देते हैं। कुल 3 वैम्पायर्स थे। लड़ाई के दौरान यूचिरो अपनी सेरामार पावर एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी आधी बॉडी पर अजीब से निशान उभर आते हैं। उधर मॉन्स्टर भी हमला कर रहा था, लेकिन टीम वर्क के जरिए वे उसे जल्दी हरा देते हैं। यूचिरो भी वैम्पायर्स पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वे पीछे हट जाते हैं। यूचिरो उनका पीछा करने वाला था, मगर सिनोवा उसे रोक देती है और कहती है कि वे वैम्पायर्स की टेरिटरी में बहुत अंदर आ चुके हैं। अगर वे ज्यादा देर यहाँ रहे तो वैम्पायर्स अपने बाकी साथियों को बुला लेंगे, इसलिए उन्हें अभी निकल जाना चाहिए। अब वे अपने बेस कैंप में लौट आते हैं। वहाँ बचाई गई बच्ची यूचिरो का धन्यवाद करती है। मित्सुबा भी यूचिरो पर चिल्लाती है, क्योंकि उसने टीम को खतरे में डाल दिया था, लेकिन फिर उसे माफ कर देती है। बाद में बच्ची बताती है कि वैम्पायर्स का अड्डा एक पुराना ट्रेन स्टेशन है। अगले दिन टीम वहां पहुंचती है और सतर्कता से अंदर जाती है। वहां उन्हें कुछ ह्यूमन चाइल्ड मिलते हैं जो बेहद कमजोर होते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स ने उनका काफी खून निकाल लिया था। वहां कोई वैम्पायर नहीं था, यानी वे भाग सकते थे, लेकिन बच्चे जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वैम्पायर्स ने उन्हें वादा किया था कि अगर वे अपना खून देंगे तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी। इस वजह से कई इंसानों ने खुद ही वैम्पायर्स की सेवा करने का फैसला कर लिया था। आगे बढ़ते हुए टीम को एक वैम्पायर नजर आता है। मित्सुबा सभी को तैयार रहने के लिए कहती है, लेकिन यूचिरो बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। मित्सुबा गुस्से में उस पर चिल्लाती है, क्योंकि यह जल्दबाजी खतरनाक हो सकती थी। लेकिन तभी यूचिरो उसे अपनी तरफ खींचता है। पीछे से एक और वैम्पायर उन पर हमला करने वाला था। यूचिरो तेजी से हमला करता है और उसे बीच से चीर देता है। फिर अचानक वैम्पायर्स का एक और ग्रुप आ जाता है और साथ ही 3 और वैम्पायर छुपकर उनके पीछे से हमला कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शायद उस बच्ची ने झूठ कहा था। वैम्पायर्स बताते हैं कि यह उनकी चाल थी, अगर बच्ची सच बताती तो उसकी फैमिली को मार दिया जाता। अब लड़ाई शुरू हो जाती। वैम्पायरों का लीडर मित्सुबा को पकड़ लेता है, लेकिन टीम मिलकर उन्हें हराने में सफल होती है। यूचिरो लीडर को मार देता है, लेकिन चारों तरफ वैम्पायर्स का घेरा बना हुआ था। वे दोबारा लड़ाई शुरू करते हैं और शाम तक सभी वैम्पायर्स को मार गिराते हैं। बाद में बचाई गई बच्ची यूचिरो से माफी मांगती है, लेकिन यूचिरो उसे माफ कर देता है, क्योंकि उसने यह सब अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था। मित्सुबा भी यूचिरो का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन किमिजुकी एक पुरानी कार को चालू करने की कोशिश कर रहा था, जो आखिरकार स्टार्ट हो जाती है। जब यूचिरो पूछता है कि क्या वह गाड़ी चला सकता है, तो किमिजुकी जवाब देता है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए यूचिरो खुद सीखने लगता है और कई बार कार ठोक देता है। आखिरकार वह इतना सीख जाता है कि बेस कैंप से दूसरे कैंप तक गाड़ी चला सके। रास्ते में अचानक एक हाई रैंक वैम्पायर रास्ता रोक लेता है। टीम सावधान हो जाती है। गाड़ी रुक नहीं रही थी, इसलिए वे कूद जाते हैं। वैम्पायर अकेले ही गाड़ी को रोकता है और फिर उसे उनकी तरफ फेंक देता है। अब लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तभी 2 और हाई रैंक वैम्पायर वहां आ जाते हैं। वे लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर एक वैम्पायर कहता है कि फेरिड ने उन्हें बुलाया है, हमें अभी जाना होगा। इतना कहते ही वो वैम्पायर सडनली यूचिरो के पीछे आ जाता है और कहता है
कि ये लड़ाई हम फिर कभी जारी रखेंगे। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। सिनोवा खुश थी क्योंकि वे हाई रैंक वैम्पायर को हरा नहीं सकते थे, फिर भी उनकी जान बच गई थी। लेकिन यूचिरो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह वैम्पायर केवल उनके साथ खेल रहा था। उसे इस बात का भी गुस्सा था कि वह वैम्पायर से बहुत कमजोर है। तभी सिनोवा कहती है, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम मैजिकल कर्स सीख सकते हो। ये कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ये इतनी खतरनाक होती है कि सामने वाला अपने दिमाग पर से काबू खो देगा और सिर्फ अटैक करेगा। इससे उसकी टीम को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद वे सभी अपने कैंप में लौट आते हैं जहाँ वे रुके हुए थे। लेकिन वहाँ पहुँचने पर वे देखते हैं कि कुछ अनजान हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। इस वजह से वे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लगभग सारे हेलीकॉप्टर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर हमलों को डॉज भी कर रहे थे। तभी एक बड़ा सा प्लेन आकर वहाँ टकराता है। उस प्लेन के अंदर से 2 वैम्पायर निकलते हैं और आसपास देखकर कहते हैं, सब कुछ सही है। इसके बाद अन्य वैम्पायर भी प्लेन से बाहर आने लगते हैं। जब यूचिरो और उसका ग्रुप वहाँ पहुँचता है तो वे समझ जाते हैं कि उन पर हमला हुआ है। वे भी बचाव के लिए लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी अधिक संख्या में वैम्पायर थे कि लड़ाई कठिन हो रही थी। इसी बीच एक रीइंफोर्समेंट टीम वहाँ पहुँचती है और युद्ध में उनका साथ देती है। जो हेलीकॉप्टर पहले हमले से बच गए थे, वे भी हमला कर रहे थे। यूची अपने स्पेशल वेपन से उन पर फायर करता है और कई हेलीकॉप्टर गिरा देता है। तभी एक वैम्पायर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन सिनोवा उसे बचा लेती है। इसके बाद यूची फिर से फायर करता है और उस हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा देता है। टीम वर्क के जरिए लड़ाई के कुछ ही देर बाद वे सभी वैम्पायरों को खत्म कर देते हैं। सभी सैनिक उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उन्हें वेस्ट कैंप जाना होगा क्योंकि वहाँ भी उनकी मदद की जरूरत है। इसके बाद हम ईस्ट कैंप में आते हैं जहाँ गुरेन फेरिट पर नजर रखे हुए था। वहीं मीका भी था जो अपनी वैम्पायर आर्मी के साथ मौजूद था। इसी दौरान गुरेन के पास एक लड़की आती है, लेकिन अचानक एक वैम्पायर उस पर हमला कर देता है। तभी डीमन आर्मी की एक हाई रैंक मेंबर मीडो वहाँ आती है और उस वैम्पायर को बहुत आसानी से खत्म कर देती है। इसके बाद बाकी मेंबर भी वहाँ पहुँचते हैं। गुरेन उनसे कहता है, हमें फेरिट को खत्म करना होगा इससे पहले कि वह हमारी कैंप में घुस जाए। दूसरी तरफ फेरिट मीका से कहता है, अगर तुम्हारे सामने यूचिरो आ गया तो क्या तुम उसे खत्म कर सकोगे? इस पर मीका कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम 4 साल पहले के एक सीन में जाते हैं जब वैम्पायर क्वीन ने मीका को बचाया था। वह मीका से कहती है, अगर तुम इंसानों का खून नहीं पियोगे तो मर जाओगे, क्योंकि वैम्पायर को ऐसा करना पड़ता है। अगर तुमने एक बार खून पी लिया तो तुम अमर हो जाओगे। लेकिन मीका एक राक्षस नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह मना कर देता है। इस पर वैम्पायर क्वीन नीचे आती है और अपने हाथ से एक गिलास में खून निकालकर उसे देती है, लेकिन मीका तुरंत ही गिलास दूर फेंक देता है। क्वीन कहती है, ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें मरना है तो मर सकते हो। वह वहां से जाने ही वाली थी कि मीका अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसका खून पीने लगता है। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां यूचिरो और उसकी टीम दूसरी कैंप में बैकअप के तौर पर जा रहे थे। इसी दौरान सिनोवा सभी को कुछ गोलियां दिखाती है और कहती है, यह गोलियां खाने के बाद हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। अगर एक गोली खाई जाए तो हमारी शक्ति दुगुनी हो जाएगी और 2 गोली खाने से 3 गुना हो जाएगी। यूचिरो उत्साहित होकर कहता है, ये तो कमाल की बात है, अगर हम 10 गोली एक साथ खा लें तो क्या होगा? इस पर किमी झुकी कहता है, तुम मर जाओगे, तुम्हारे सारे अंग ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह गोली तुम्हारे डीएनए को ऊर्जा देती है। 2 गोली खाने के बाद भी शरीर को भारी क्षति हो सकती है। यूचिरो गुस्से में कहता है, तो फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले भी हमारी एक हाई रैंक वैम्पायर से लड़ाई हो चुकी है। इस पर सिनोवा कहती है, इसका सही मौका नहीं मिला था, क्योंकि एक गोली केवल 15 मिनट तक ही काम करती है। इसके बाद यह बेअसर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इस गोली की शक्ति सक्रिय होने में 10 सेकंड लगते हैं और लड़ाई के दौरान हमारे पास 10 सेकंड तक रुकने का समय नहीं था। तभी अचानक उनके ट्रक पर हमला हो जाता है। यह हमला एक हेलीकॉप्टर से किया गया था। वे सभी जल्दी से ट्रक से बाहर निकलते हैं। यूचिरो देखता है कि ट्रक का ड्राइवर बेहोश हो चुका है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। यूची हेलीकॉप्टर पर फायर करता है, जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ने पहले ही एक मिसाइल लॉन्च कर दी थी जो सीधे ट्रक पर आकर गिरती है। ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जमीन टूट जाती है और वे सभी एक अंडरग्राउंड जगह में गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे पाते हैं कि उनके बीच में पत्थरों की दीवार बन चुकी है। आधी टीम एक तरफ थी और आधी टीम दूसरी तरफ। यूचिरो के साथ अभी ड्राइवर भी था, इसलिए वह उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। दोनों टीमें एक दूसरे को अलविदा कहती हैं और सेफ रहने को कहते हैं। दूसरी ओर मीका के सामने गुरेन खड़ा था। तभी उसके बाकी साथी वैम्पायर्स और फेरिट वहां आ जाते हैं, लेकिन इस बार गुरेन के साथी भी मौजूद थे और दोनों सेनाएं पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार थीं। सीन चेंज होता है और अब हम एक स्पेशल कैंप फैसिलिटी में आते हैं जहां सभी का इलाज किया जा रहा था। जाने से पहले सिनोवा कहती है, ईस्ट फैसिलिटी में हमारी जरूरत है।
वहाँ गुरेन एक बड़ी सेना के साथ लड़ रहा है। यूचिरो जवाब देता है, ठीक है, हम वहीं जाएंगे, लेकिन पहले हमारी टीम को फिर से एकजुट करना होगा। तभी कुछ सैनिक उन्हें बताते हैं कि पास के डिस्ट्रिक्ट में यूजी की टीम केवल 3 सदस्यों के साथ कुछ वैम्पायर्स से लड़ रही है और वे गंभीर खतरे में है। यह सुनकर यूचिरो तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। सिनोवा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर यूचिरो के दोस्त वैम्पायर्स से लड़ रहे थे। उन्होंने कई वैम्पायर्स को हरा दिया, लेकिन वे अब थक चुके थे। तभी यूचिरो और सिनोवा वहां पहुंचते हैं और उन्हें बचाते हैं। किमिजुकी गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ईस्ट फैसिलिटी में होना चाहिए था। यूचिरो जवाब देता है, अबे तुम्हें बचाने आए हैं और क्या कर रहे हैं? इसके बाद वे सभी मिलकर ईस्ट फैसिलिटी की ओर निकल पड़ते हैं। इस दौरान गुरेन की सेना और फेरिड की सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। वैम्पायर्स की संख्या बहुत अधिक थी, जिससे वे हावी हो रहे थे। गुरेन यूरी के पास आता है और यूरी कहती है, हम इन वैम्पायर्स को संभाल लेंगे, लेकिन तुम फेरिड को खत्म करो। अगर वह मारा गया तो उनके सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। उधर फेरिड भी मीका से यही कहता है, तुम जाकर गुरेन पर हमला करो, बाकी वैम्पायर्स इनसे निपट लेंगे। अब मीका और गुरेन की जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। गुरेन कुछ तालिस्मन का इस्तेमाल करता है और मीका के सिर पर एक मुहर लगा देता है, जिससे उसकी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। तभी अचानक उसे कैद कर लिया जाता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। हालांकि मीका किसी तरह बच जाता है। गुरेन उसे बेहोश करने ही वाला था कि तभी फेरिड आकर मीका को बचा लेता है और गुरेन को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है, जिससे गुरेन काफी इंजर्ड हो जाता है और पावर पिल लेने वाला था। लेकिन यूरी उसे रोकती है, अगर तुमने इसे लिया तो तुम मर सकते हो। गुरेन जवाब देता है, अगर मैंने इसे नहीं लिया तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। जैसे ही वह दवा लेने वाला था, मीका अचानक हमला कर देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। वह गुरेन को पूरी तरह खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यूचिरो और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। मीका जैसे ही यूचिरो को देखता है, उसे पहचान लेता है। वह हिल तक नहीं पाता और इसी दौरान यूचिरो अपनी तलवार मीका के सीने में घुसा देता है। गुरेन चिल्लाता है, अपनी तलवार की कर्स पावर एक्टिवेट करो, लेकिन यूचिरो ऐसा नहीं करता, क्योंकि अब उसने भी मीका को पहचान लिया था। गुरेन गुस्से में यूचिरो को मारता है और चिल्लाता है, तुमने कर्स पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन यूचिरो अभी भी मीका को देखकर स्तब्ध था। उधर फेरिड मीका से कहता है, मनुष्यों को तुम्हें मैनिपुलेट करने मत दो, जाओ और यूचिरो को मार डालो। लेकिन मीका को गुस्सा आ जाता है और वह फेरिड की गर्दन पकड़ लेता है। फेरिड कहता है, ठीक है, तो मैं उसे वैम्पायर बना दूंगा,